नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एग्जाम ओरिएंटेड है, सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छे लेवल का है, बच्चा बहुत कन्फ्यूज होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, जो भी क्वेश्चन है ये रेलवे और एसएससी में पूछा गया प्रश्न है इस प्रकार का, ठीक है। और ये भी हमारा पूछा गया ही प्रश्न है। तो जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को शो हो रहा है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया प्रश्न है, ये भी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। 3 बड़े ड्रमों में 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर, कितना लीटर तेल है? 36 लीटर, 45 लीटर, 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर, कितना और हमारा 72 लीटर। क्या है? 72 लीटर तेल है। तो किस बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है? ऐसा कौन सा ले लें बड़का जिससे कि हम सभ्य को माप लेंगे? जैसे मानिए मेरे पास 10 किलो आटा है और 20 किलो आटा है। कौन सा ऐसा बड़का बटखरा, मान 10 किलो है 15 किलो, ऐसा कौन सा सबसे बड़का बटखरा लें जिससे कि हम दोनों को माप सकते हैं? तो आप बोलिएगा 2 किलो लेंगे, नहीं माप पाएंगे। चलिए ये भी क्वेश्चन समझने यहाँ पे कर देते हैं हम थोड़ा सा, कितना कर दें? 18 कर देते हैं। ऐसा कौन सा बर्तन लें जिससे कि हम दोनों माप सकते हैं? आप बोलिएगा 2 से तो माप ही सकते हैं। अरे भाई 2 से ही तो माप ही सकते हैं, 2 लीटरा से, लेकिन 3 लीटरा 4 लीटरा और कौन है बर्तन? तो 2 लीटरा ही, 2 लीटरा से बड़ा कोई लीटर नहीं है जिससे कि दोनों माप सकते हैं, नहीं है, ठीक है। अगर मानिए यही क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कर दे 12 कर दे, तो अब देखिए 2 लीटरा से तो माप ही सकते हैं, 2 लीटरा से, 3 लीटरा से भी माप सकते हैं, और कितना से, और 6 लीटरा से भी माप सकते हैं। तो पूछा था कौन सा ऐसा है कि सबसे बड़े माप से सभी मात्राओं को पूर्णतः मापा जा सकता है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा है? 6 लीटर वाला है। तो वो निकालते कैसे हैं? तो सिंपली दोनों का क्या करते हैं हम लोग? HCF ले लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों का HCF ले लेते हैं। HCF का मतलब ही होता है क्या? HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का हाईएस्ट ले रहे हैं ना, हाईएस्ट, समझ गए? आप लोग को एग्जांपल देके भी समझा लिए। अब यहाँ भी देखिए, तो इस तीनों का जो LCM होगा वही एक वैसा बर्तन होगा जिससे हम सभी को बराबर धाराओं में माप सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 4। अब 45 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुना 5। 72 को क्या ले सकते हैं? 9 गुना 8। तो एल और महत्तम होता क्या है? महत्तम HCF होता है जो तीनों में मिल जाए। तीनों में क्या मिल रहा है? तीनों में हमारा 9 मिल रहा है। तो 9 किलो का ऐसा, 9 लीटर का वो ऐसा बर्तन है जिससे अगर हम मापने के लिए बैठे तो सभी माप लेंगे। 36 किलो वाला भी माप लेंगे, 45 किलो वाला भी माप लेंगे और 72 किलो वाला भी माप, 72 लीटर, सॉरी लीटर है सभी, तो लीटर वाला भी माप लेंगे। 9 लीटर का ही ऐसा सबसे बड़ा बर्तन, इससे बड़ा कोई बर्तन नहीं है जिससे कि तीनों एक के बार में, मतलब तीनों मापा जाए, एक के बार में नहीं, बस तीनों पूरा ही मापा जाए, पूर्णतः मापा जाए। एक 9 लीटर का ही बर्तन है। तो कौन सा ऑप्शन में हमारा 9 लीटर है? तो हमारा ऑप्शन बी में है 9 लीटर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। कितना है? एक कार्यालय है जिसमें कि 40% महिला क्या है? कर्मचारी है। उनमें से 40% महिला, उनमें से भी 40% महिलाओं और 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में मतदान किया। तो उस अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा? तो अगर इतना पड़ा तो उसके मत का प्रतिशत कितना रहा? देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन, लेकिन बनाएंगे हम लोग कैसे? हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होगा। वो कैसे होगा? देखिए एक कार्यालय में 40% क्या है? महिला कर्मचारी है। कार्यालय में टोटल आदमी कितना होता है? मानिए कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। 100% होता है ना, ठीक है। उसमें से महिला है, यहाँ पे महिला कर देते हैं, महिला को W से लिखते हैं और पुरुष को क्या लिखते हैं? मेन, M से लिखते हैं। महिला है 40%, तो पुरुष कितना होगा? पुरुष हमारा 60% होगा, ठीक है। उनमें से 40% महिला ने
और 60% पुरुष। इसमें इसका 40% महिला तो ही है, इसमें से भी 40% महिला, 40% तो महिला है टोटल, और टोटल महिला से भी में मतलब टोटल जो महिला 40% है, इसमें से भी 40% महिला जो है मेरे को मतलब मेरे पक्ष में वोट दिया। तो इसका 40 का 40% कितना होगा, 40 का 40/100 पर कितना होगा, 40 का 40% जो होता है वो कितना होता है, 40 का 40% हमारा 16 होता है। 16 हुआ, मतलब 16 को महिला, और 36% पुरुष ने, पुरुष था कितना, 60% पुरुष, अरे यार पुरुष था कितना, पुरुष हमारा था 60%। उस 60% का भी 60% पुरुष, मतलब जितना था उसका 60%, तो पुरुष तो हमारा 60% था, तो 60% का पुरुष कितना होगा, 60%, 60% का 60% कितना होता है, 36 हो जाएगा। 2 को 0 से 2 को 0 का कितना हो गया, 36, मतलब 36 पुरुष, 16 महिला और 36 पुरुष क्या किया, मेरे पक्ष में वोट दिया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52, मतलब जो है 52 को मेरे पक्ष में वोट रहा, तो मेरे पक्ष में मतदान किया। तो उस अनुसार मेरे मतों का प्रतिशत, तो मेरे मत में कितना, मेरे पक्ष में कितना वोट पड़ा, 52%। तो 52 पड़ा तो 52 बटा परसेंटेज निकालना है तो गुना क्या करेंगे, 100 से। टोटल था कितना, टोटल हमारा 100 था तो 100, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, तो कितना आ गया, 52%। मतलब मेरे पक्ष में जो वोट पड़ा है वो कितना पड़ा है, मेरे पक्ष में वोट 52% पड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन में है 52%, तो हम लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन जो डी है, ऑप्शन डी में है 52%, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, कोई बक्सा जब रेत से भरा होता है तब उसका वजन 9.5 kg होता है। जब को मानिए रेत से भरा हुआ है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बहुत बच्चा कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। कन्फ्यूजन में पढ़ने का कोई बात ही नहीं है भाई, 1% भी कन्फ्यूजन में पढ़ने का बात नहीं है। कैसे नहीं है वो देखिए, थोड़ा सा लिख लेंगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन एक्स बाई मान के बिल्कुल नहीं बनाना है। देखिए कोई बक्सा में क्या रेत भरा है, ठीक है, कोई बक्सा में रेत भरा है, तो बक्सा है और क्या है उसमें रेत भरा हुआ है, तो आर दोनों मिला के कितना बोल रहा है, 9.5 किलो है। देखिए इस प्रकार, ऐसा नहीं कि हम बनाएंगे, बिल्कुल नहीं, आप लोग को समझाने के ऐसा लिख रहे हैं, मतलब वो तरीका से लॉन्ग विथ से नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए लिख रहे हैं। जब उसका वजन इतना किलो होता है, और यह जब वह आधा भरा होता है, अब आधा भरा हुआ है तो बक्सा का वजन तो पूरा ही होगा। जब आधा भरा हुआ है, पर रेत क्या होगा, पहले से आधा भरा हुआ है रेत। बक्सा तो मानिए पहले 10 किलो का था, बक्सा अभी 10 किलो का होगा। रेत क्या है, पहले से रेत क्या है, अब आधा है। पहले आर था रेत, अब आधा है रेत, R/2 है रेत, तो उसका वजन 6.5 किलो होता है। कितना, 6.5 किलो होता है, 6.5 किलो। तो पूछा क्या, खाली बक्सा का वजन, मतलब बी का मान पूछ रहा है खाली बक्से का। तो बिल्कुल आप कहिएगा लंबा विधि बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर देखिए हम इधर में इसमें 2 से गुना कर दे पूरा में, तो क्या हो जाएगा, तो 2 को बक्सा हो जाएगा। 2 से गुना करेंगे, अगर मानिए हम इस कलर ले लेते हैं, 2 से गुना करेंगे 2b, 2 से गुना करेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, इसको करेंगे तो कितना 13 हो जाएगा। तो क्या आ गया 2 से गुना करने के बाद, देखिए दोनों तरफ, तो 2 को बक्सा आ गया, 2 से गुना किया तो क्या गया, 2 को बक्सा 2b, अब प्लस आर बराबर कितना हो गया, 6 दूना 12 13 हो गया। अब मानिए इसमें हम घटा लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, बक्सा ही निकालना है ना, तो आर से आर कट जाएगा, बक्सा बच जाएगा। तो घटाने का तरीका क्या है, बड़का में छोटका घटा लीजिए, तो बड़का को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा कट गया। तो 2 को बी में बी घट गया, तो कितना आ गया, बी आ गया, बराबर। अब 13 में से 9.5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 13 में से 9.5 में से 13 घटा लेंगे तो 3.5, कितना 3.5 kg। मतलब बक्सा का जो वजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3.5 किलो। कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। आप बोलिएगा कि आप बोलिएगा कि एक्स बाई मान के नहीं बनाएंगे, फिर बनाए का है एक्स बाई मान के, तो देखिए आप लोग को समझाने के लिए बनाए। तो एग्जाम में क्या करना है, तो देखिए बिल्कुल हम अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग समझिएगा। 9.5 किलो है, क्या है, 9.5 किलो है, क्या चीज़ दोनों मिला के। उसका आधा का वजन कितना है, उसके जब आधा करते हैं तो आधा का वजन कितना है,
तो 6.5 किलो मतलब क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो बक्सा का तो वजन मिला हुआ ही है। इसमें जो भी घटा है, क्या घटा है, जो भी घटा है इसमें रेत घटा है। तो रेत पहले मतलब इसमें वजन टोटल था 9.5 किलो, अब हो गया 6 किलो, 6.5 किलो। तो कितना घटा है, 3 किलो घटा है। मतलब 3 किलो रेत घटा होगा। 3 किलो नहीं बोलता है, आधा आधा घटा है। मतलब अभी जो है आधा ही है ना, एकरा में आधा ही था, तो 3 किलो नहीं घट के कितना घटा होगा, 6 किलो। मतलब एकरा में 3 किलो घटा है। रेत कितना घटा है, 3 किलो ही घटा है। अब बोला है आधा ही रेत खाली किए थे, मतलब शुरू में जो है पूरा रेते होगा, तो पूरा रेत का मतलब 3 दूना 6 किलो रेत होगा। अब टोटल जो वजन था वो 9.5 किलो था। टोटल जो वजन था उस समय टोटल जो वजन कितना था, 9.5 किलो था, जगह में कि 6 किलो क्या था, रेत था। तो 9.5 किलो बक्सा सहित था और 6 किलो रेत था। उसमें से घटा देंगे तो 9.5 में से 6 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। तो हमारा उस बक्से का जो वजन आ जाएगा 3.5 किलो। देखिए इस तरीका से भी आप लोग को समझा दिए, ये भी तरीका समझा दिए। हम क्या करते हैं, दोनों तरीका आप लोग को समझा देते हैं, जिससे कि आप लोगों को कोई भी कहीं भी परेशानी नहीं हो। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आप लोग बिल्कुल डट के सामना कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से आप लोग बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीका बताए, जो अच्छा लगे। तो सोचने का ही इसमें क्या बढ़ रहा है, आधा किए हैं हम, रेत आधा किए हैं, रेत का ही 3 किलो घट रहा है। मतलब पूरा रेत कितना, 6 किलो, टोटल मिला के कितना था, 9.5 किलो था। जब रेत की 6 किलो टोटल 9.5 किलो, तो बक्सा कितना, 3.5 किलो आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगर अच्छा लगता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिएगा, बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा ही गया प्रश्न है, जितना भी आप लोग को हम करवा रहे हैं। क्या बोला, ए बी तथा सी के मासिक वेतन का अनुपात 2:3:5 है। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, ए है, बी है, सी है, इसके मासिक वेतन का अनुपात है 2:3:4, यही अनुपात में है। यदि सी का वेतन मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 अधिक है, सी का जो मासिक वेतन है वो ए से क्या है, अधिक है। तो ए से अधिक है ना सी का मासिक वेतन, कौन अधिक है, सी अधिक है ए से। ठीक है, कितना अधिक है, 1200 रुपया अधिक है। तो पूछा है बी का वार्षिक वेतन बताइए। क्या पूछा है क्वेश्चन में, बी का वार्षिक वेतन बताया, पूछ रहा है ना। बी का क्या पूछ रहा है, बी का हम लोग से वार्षिक वेतन पूछ रहा है। तो देखिएगा बी का वार्षिक वेतन हम लोग कैसे बताएंगे। बी का क्या, आप सभी का हम लोग निकाल लेंगे वार्षिक वेतन, मासिक वेतन। देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने का एक चीज़ जरूरी है, वो क्या जरूरी है देखिएगा। तो पहले अगर देखा जाए तो अनुपात में कितना का ज़्यादा है, ये अनुपात में जो है ये 2 अनुपात में है, और ये जो है वो 4 अनुपात में है। ठीक है, तो अनुपात में कितना ज़्यादा है, 2 अनुपात में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 अनुपात में ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 2 अनुपात में ज़्यादा है। कौन, सी ज़्यादा है 2 अनुपात में। और रेशियो में जो है वो सी ए से कितना ज़्यादा है, सी 1200 रुपया ज़्यादा है। कितना, 1200 रुपये। मतलब 2 का मतलब क्या है, 2 अनुपात का मतलब हम बोल सकते हैं 1200। इसको काट देंगे तो 1 अनुपात का मतलब क्या हो जाएगा, 600 हो गया। 1 अनुपात का मतलब क्या हो गया, 600 हो गया। ये क्या है, मासिक वेतन है। तो ये इसका मासिक वेतन क्या, 1 अनुपात का मान 600। तो एक कितना है, ए का जो है मासिक वेतन कितना अनुपात में, 2 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान 600, 2 अनुपात का मान 1200, 3 अनुपात का मान 1800, और 4 अनुपात का मान 6 चौके 2400। ठीक है, तीनों का निकल गया। अब बच्चा क्या करेगा, पूछ रहा है बी का, तो बी का कितना है, 1200, तो 1200 आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। काहे गलत होगा भैया, तो देखिए हम बताते हैं। पूछा क्या है, बी का वार्षिक वेतन पूछा है। क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्या पूछा है, बी का वार्षिक वेतन। ये तो मासिक निकला हमारा, वार्षिक पूछ रहा है ना, तो ये तो 1 महीना का है। तो 1 महीना का कितना, 1200, तो 12 महीना का कितना हो जाएगा, 12 से गुना करें, बड़े 44 से, तो कितना हो जाएगा, 14,400। तो इसका वार्षिक वेतन जो हो जाएगा बी का वो हो जाएगा 14,400, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आप लोग अगर हमसे पढ़ते हैं, हमारे बच्चे होंगे, तो इस प्रकार का कोई गलती नहीं करते होंगे एग्जाम में। ठीक है, और इस प्रकार का आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।